डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर हाई होने का नाम नहीं है। इट्स अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस जो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्लड, देन नर्व्स, आईज, किडनी, हार्ट एंड इवन योर ब्रेन। प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ एक दिन में डैमेज नहीं होता, ये अंदर ही अंदर सालों तक चलता रहता है बिना किसी लाउड वार्निंग के। इसलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर बोला जाता है। जब आप खाना खाते हो तो फूड ब्रेक होता है ग्लूकोज में, जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। नॉर्मली इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से निकाल कर सेल्स के अंदर भेज देता है, जहां से एनर्जी मिलती है। बट डायबिटीज में या तो इंसुलिन कम होता है या बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती। रिजल्ट्स: ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है। हाई ब्लड शुगर ब्लड को थिक और स्टिकी बना देता है, जिससे ब्लड वेसल के अंदर डैमेज शुरू हो जाता है। सबसे पहला इंपैक्ट होता है ब्लड वेसल्स पर। हाई शुगर ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को वीक कर देता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स सबसे पहले डैमेज होती है, स्पेशली आईज, किडनीज और नर्व्स की। ब्लड स्मूथ फ्लो नहीं करता तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ऑर्गन्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंचते हैं। यहीं से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होते हैं। आईज पर डायबिटीज का काफी ज्यादा सीरियस इफेक्ट होता है। रेटिना के टाइनी ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं, जिससे कंडीशन होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। शुरू में सिर्फ ब्लड विजन होती है, बट अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो परमानेंट विजन लॉस या ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट के लिए रेगुलर आई चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नर्व्स पर इफेक्ट को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। हाई शुगर नर्व्स के प्रोटेक्टिव कवरिंग को डैमेज करता है। इसका रिजल्ट होता है टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन या पेन, यूजुअली हैंड्स और फीट में। टाइम के साथ नर्व्स इतनी वीक हो जाती है कि चोट लगने पर भी पेन फील नहीं होता, जो इन्फेक्शन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन का रीजन बन सकता है। किडनीज डायबिटीज का नेक्स्ट मेजर टारगेट होती है। किडनीज ब्लड को फिल्टर करती है, और जब शुगर हाई रहती है तो उनके फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं। इस कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। शुरू में कोई सिम्टम नहीं होता, बट धीरे धीरे किडनी फंक्शन डिक्लाइन करता है और सर्व्स केसेस में डिलीज या ट्रांसप्लांट तक की भी नीड पड़ सकती है। हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन पर डायबिटीज का इफेक्ट भी डेंजरस होता है। हाई ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे आर्टरीज नैरो होने लगती है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क काफी बढ़ जाता है। डायबिटीज पेशेंट में हार्ट डिजीज का रिस्क नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में 2-4 टाइम्स ज्यादा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म भी डायबिटीज के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, या फिर यूं कह लें डिस्टर्ब होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बॉडी फैट स्टोर करने लगती है, स्पेशली बेली फैट। वेट बढ़ता है, एनर्जी लो रहती है और शुगर कंट्रोल और भी डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। शुगर हाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोर शुगर हाई। डायबिटीज का इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे ही नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है। क्रॉनिक फटीग, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन होते हैं। जब ब्रेन को कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई नहीं मिलती तो फोकस और मेमोरी भी अफेक्ट होती है। इसलिए डायबिटिक मैनेजमेंट सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं, ओवरऑल लाइफस्टाइल को बैलेंस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायबिटीज का डैमेज प्रिवेंटेबल या रिवर्सिबल होता है, अगर टाइम पर एक्शन लिया जाए। शुगर कंट्रोल, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करना, राइट फूड चॉइस, रेगुलर मूवमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल और प्रॉपर स्लीप, ये सब मिलाकर बॉडी के सिस्टम को वापस बैलेंस में ला सकते हैं। डायबिटीज को समझने का पहला स्टेप है उसे कंट्रोल करने का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।